एक नीला बयान कर रहा हूँ। ये नीला बड़ा अक्सीरी है। गिले अरमनी लेना है। मट्टी होती है ना गिले अरमनी, शायद मेरे ख्याल सारे तबीब जानते ही होंगे, बलसार से मिल जाता है। गिले अरमनी है क्या चीज़, इसमें क्या पाया जाता है? आपको पता है? आपको पता है? किसी को पता हो कि गिले अरमनी जो होती है उसमें क्या चीज़ होती है, किस चीज़ का अंसर पाया जाता है? जिंक। गिले अरमनी जिंक नहीं, गिले अरमनी के अंदर डायमंड होता है। डायमंड, माशाल्लाह माशाल्लाह। गिले अरमनी के अंदर हीरा होता है जो कैमनहार जाली और गवासी होता है। अच्छा, अल्लाह ने पहले ही गवासी करके डाला हुआ है। गिले अरमनी ऐसी चीज है। गिले अरमनी ले लें जी, 1 पाव ले लें। 2 तोला दारचिकना की डली लेनी है। ये नुस्खा कहीं से नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। ये माशाल्लाह, बहुत खूब। ये पेशावर से हमारे मेहमान आए हैं जी पीर साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो इनके नाम है जी। 2 तोला दारचिकना की डली ले लेनी है। टमाटर ले लेने हैं जो गले हुए होते हैं, सुर्ख टमाटर। उसका छिलका उतार दें, उसको रगड़ के पेस्ट बना लें, तकरीबन 1 पाव टमाटरों का। और रेत जंतर हल्की आंच पे उसको ज़रा पका लें। जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसको खरल में डाल दें। फिर खरल करते जाएं, इतना खरल करें कि उसकी गोली बनने के करीब हो जाए, और इतना सूख जाए टमाटर कि गोली बनने के करीब हो जाए। जब वो गोली बनने के करीब हो जाए, हाथ से गोली बनाने से हाथ के साथ वो ना चिपके, उस वक्त वो टमाटर 1 तोला लेना है, 2 तोला दारचिकना के ऊपर लेप कर देना। फिर उसको धूप में रख के खुश्क करना है। खुश्क होने के बाद उसका वजन करें कि 3 तोला हो गया। अगर कम है तो और पेस्ट लगाएं ऊपर। खुश्क होने के बाद 3 तोला वजन का होना ज़रूरी है। 2 तोले दारचिकने पे 1 तोला टमाटर का पेस्ट आना चाहिए। 3 तोला जब हो जाए, इसको खुश्क करके उस गिले अरमनी 1 पाव में रख के बंद करके इसको ऊपर से सर से इसको आग कैसे देनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो इसको बंद करना है। उसमें छोटी कुजी लेनी है, रोगनी ले लें जिसमें वो गिले अरमनी पूरी आ जाए। गिलिक मत करके तो आपने एक बड़ी हड्डियाँ इतनी लेनी है, उसके अंदर रेत बिछाएं, नीचे ऊपर वो कुजी रखें, ऊपर रेत डाल के उसको ढक्कन लगा के उसको भी बंद कर दें। अब इसको ज़मीन पे रख के ना 10 से रोकलों की आग ऊपर ठंडा करके निकालेंगे। आपका दार चिकना सुर्ख यकूती रंग का निकलेगा, जो जारी और गवासी होगा। ये दार चिकना इतना तेज है, अगर नीला थोथा प्याली में रख के ऊपर दार चिकना डालेंगे, रात को अलमारी में रख दें, सुबह देखेंगे तो नीला तेल होगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये इतना दार चिकना अक्सीर है जो दुनिया तलाश कर रही है। तो ये दार चिकना बन गया। ये दार चिकना आपने 4 ग्राम पीसना है। उसी टमाटर के पेस्ट के साथ थोड़ा सा खरल करके 1 तोला नीला की डली पे चढ़ा दें, और उसी 1 पाव गिले अरमनी में रख के 2 से रोकलों की बड़के की आग दें। वो आपका नीला दुनिया का बेहतरीन सफ़ेद बागरंट और गिला संगार होगा जो आपको दरकार है। ये नीला है जी, बहुत खूब। ये मैंने आपके लिए ये राज खोला। इसके खुराकी फ़ायदे क्या किए? ये तो अक्सीर है ना जी। ये अगर गंधक पिघला कर 1-2 रत्ती डाला जाए, 1 पाव गंधक को तेल कर देता है। अच्छा, ठीक। तो वो गंधक जब तेल हो जाती है, 1 पाव गंधक में 1 पाव कच्चा पारा डाल के रेजंतर 15 मिनट पकाएंगे तो पारा भी तेल हो जाएगा गंधक में। अच्छा, तो गंधक पारे का तेल बन जाएगा। वो गंधक पारे का तेल सुई का नक्का लगा दें तो काया कल्प है। अच्छा, काया कल्प है, माशाल्लाह। तो उसी गंधक पारे के तेल में अगर आप रस कपूर पका लें 3 घंटा तो मोम हो जाएगा सुर्ख रंग का। अगर वो दाना खश तांबे पे मारेंगे तो तांबे को शमस करेगा रस कपूर। वाह वाह। अगर दाना खश वो मक्खन दूध के साथ कैंसर ब्लड कैंसर पे देंगे, 3 खुराकों पे वो कैंसर ब्लड कैंसर ख़त्म करेगा। बहुत। अगर वही रस कपूर 1 तोला सोना ग्लास 1 ग्राम डालेंगे तो सोने को तेल कर देगा।
बहुत खूब। तो फिर उसके आगे बहुत सारे आगे चलेंगे, फिर बात लंबी हो जाएगी। बहुत खूब। तो नीले तक बात थी जो मैंने बताई है। बड़ा जबरदस्त। क्या बात है जी।